बेटा, तो टॉपिक जो है वो हमारा आज क्या है, मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यार ना जैसे लॉरेंज ने जो है एक डिस्कवरी की, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता किया कि भाई जब भी कोई चार्ज क्या करता है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। ठीक है, तो मैं इसी पार्ट से ही शुरू कर रहा हूँ जो उन्होंने बोला। ठीक है, देखो लॉरेंज ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई चार्ज वी वेलोसिटी से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि यार सर्कुलर पाथ पे जब मूव कर रहा है तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसे मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। ठीक है, क्या चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लगता है हमेशा टूवर्ड द सेंटर ऑफ क्या लगता है बच्चों? सर्कुलर पाथ लगता है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा प्री एग्जिस्टिंग फोर्स से मिलता है। किससे मिलता है? प्री एग्जिस्टिंग फोर्स से। जैसे भाई सन के सराउंडिंग में कौन मूव कर रहा है? अर्थ मूव कर रही है। कौन मूव कर रही है? अर्थ मूव कर रही है। तो अर्थ के और सन के बीच लगने वाला कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे ही मान लिया ये कोई दो चार्ज बॉडीज होती, मान लिया न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? एफ ई क्या देता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या इलेक्ट्रिक फोर्स क्या देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लिया एक मास है वो क्या स्ट्रिंग में बंधा हुआ है ये, तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? टेंशन। तो तुमने देखा कहीं ना कहीं जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है बॉडी को क्या करने के लिए, सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए, वो प्री एग्जिस्टिंग फोर्स से मिल रहा है। तो यही चीज़ किसने ऑब्जर्व की? कि भाई लॉरेंज ने देखा यार ये जो है क्या कर रहा है, चार्ज हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। अब यार वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब प्री एग्जिस्टिंग फोर्स दो किसके बीच, अगर दो मास होते तो ग्रेविटेशन उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता, दो चार्ज होते तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर देता, अगर टेंशन होती तो स्ट्रिंग होती तो टेंशन प्रोवाइड कर देती। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने भाई पता है कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है चार्ज, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ना किसी प्री एग्जिस्टिंग फोर्स से मिलना है। इन तीनों का तो कोई, इन थ्री केसेस में से तो कोई पॉसिबल है नहीं यहाँ। तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है? तो उन्होंने कहा कि भाई जब ये पॉसिबल नहीं है तो एक न्यू टाइप का फोर्स यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। उन्होंने बोला कि जब चार्ज मूव करेगा जब एक्सटर्नल फील्ड में तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स होगा। क्या होगा भाई? उस फोर्स को क्या नाम दिया? मैग्नेटिक फोर्स नाम दिया। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फोर्स नाम दिया तो वो उनको ऑनर देने के लिए हमने उसे क्या कह दिया? लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। अब लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स हमें क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सबसे पहले देखा कि लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स जो है अगर मैं मास से बॉडी भेजूंगा तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करेगी और उस पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। चार्ज पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स जितना चार्ज बढ़ा रहा हूँ उतना बढ़ता जा रहा है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और किस पे डिपेंड कर रहा है अभी? ग्रेविटी में भेजोगे चार्ज बॉडी को, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल को, तो वो भी सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करेगा, मतलब उस पर लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में भेजोगे तो लग रहा है, और जब मैग्नेटिक फील्ड में लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ाने पे वो बढ़ता है। एक और बात आई, वो इस वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ये वेलोसिटी कौन सी है? ये परपेंडिकुलर टू क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। देखो ये देख रहा है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? आउटवर्ड है। और ये कैसे है वेलोसिटी? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब वो कंपोनेंट वेलोसिटी का विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, उसके भी क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो जो लॉरेंज ने अपने लॉ के अकॉर्डिंग क्या दिया, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, तो हमें वो फैक्टर्स पता चल गए जिस पर वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना, क्या हम बोल सकते हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किस में मूव करता है? वी वेलोसिटी से, ठीक है, एंटर करता है किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर क्या लगता है? लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब मैंने यहाँ पर एंटर कराया थीटा से और मैंने वहाँ केस लिया था परपेंडिकुलर वाला, तो मैं क्या करूँगा, इस थीटा के दो कंपोनेंट कर दूँगा। एक कौन सा? v क्या? साइन थीटा, विच इज वॉट? दिस इज अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा कौन सा ले लूँगा? v cos थीटा। ये क्या है? इसको मैं क्या बोल दूंगा बेटा? ये पैरेलल कंपोनेंट हो गया। क्या हो गया भाई? v पैरेलल।
v क्या हो गया cos थीटा, पैरेलल मतलब पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई हमने यही तो बोला था पिछली बार कि जो उस पर क्या लग रहा है, लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वो सबसे पहली चीज़ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। दूसरा किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मैग्नेटिक फील्ड के। तीसरा किसके, वेलोसिटी कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, एफ एम इज इक्वल टू वॉट, हमें क्या लिख, एफ एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट, तो बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बी, और ये क्या है v क्या, साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो बेटा कांस्टेंट आता है। यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू SI यूनिट्स में क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इसलिए कांस्टेंट को हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, क्यू वी बी क्या, साइन थीटा। तो ये हमें किसका फॉर्मूला मिल जाता है भाई, लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स का। अब ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है, थीटा से एंगल बिटवीन किसके, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं थीटा क्या ले लूँ बेटा, 0 ले लूँ, थीटा क्या ले लूँ बेटा, 0, यहाँ ले लेना है, थीटा इक्वल टू 0, तो फोर्स क्या हो जाता है, एफ एम 0 हो जाता है। मतलब अगर चार्ज किसके अलॉन्ग मूव करे, मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। फिर अगर थीटा क्या ले लूँ, 90, तो लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, क्यू वी बी हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब यार ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर बनाने के लिए मैं इसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा। किससे मल्टीप्लाई करूँगा, यूनिट वेक्टर से। तो मैं कुछ ऐसे लिख दूंगा, देखो एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, और साथ में क्या, बोलो बेटा एन कैप, तभी तो ये वेक्टर बनेगा। नाउ दिस विल बी व्हाट, ये क्या बन गया, वेक्टर। अब इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे लिखी जाएगी भाई, एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस क्या, बोलो बी से लिख जाएगी। तो यार ये क्या हुआ, ये किसका फॉर्मूला मिल गया हमें, लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स की वेक्टर फॉर्म। अब यार बात आती है डायरेक्शन की। ठीक है, चलो कुछ बातें और भी करते हैं। बात किसकी आती है, डायरेक्शन की। तो जो हम डायरेक्शन देते हैं लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स की, तो हमें दिख रहा है राइट साइड में क्रॉस प्रोडक्ट है, राइट साइड में क्या है, तो पूरी फिजिक्स में जब भी अगर क्रॉस प्रोडक्ट आए तो आप राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल कहता है बेटा ये फर्स्ट वेक्टर और ये क्या है, अगर मैं फर्स्ट वेक्टर पे राइट हैंड रखूं, क्या रखूं, और ऐसे रखूं कि मेरी फिंगर किधर कल हो जानी चाहिए, सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में। देखो मेरा ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है, ये फर्स्ट है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो मैंने अपना राइट हैंड ऐसे रखा तो मेरी फिंगर कल हो नहीं रही है, क्योंकि मुझे फिंगर किधर कल करनी है, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टूवर्ड्स सेकंड वेक्टर। तो इसका मतलब मैं कैसे रखूंगा राइट हैंड, ऐसे। अब हो रही है कल, अब कैसा आया फोर्स, इनवर्ड आ गया। तो मेरा फोर्स यहाँ पर एफ एम क्या आ गया, इनवर्ड। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डायरेक्शन है ये चार्ज पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन कैसी आ गई, इनवर्ड आ गई। ठीक है, आगे मैं और इस पर वर्क करेंगे। अब यार बात करते हैं कि ये जो वेलोसिटी और वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है उसके ये क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो वो दोनों ऐसे, और फोर्स किधर है, इनवर्ड। तो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर। तो हमने लिख दिया कि एफ इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्लियर हो गया। अब इसकी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम इसी की मदद से निकालते हैं। तो हमने ये फॉर्मूला देखा, एफ इक्वल टू क्या, क्यू वी बी साइन थीटा। तो यार मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालनी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, एफ एम ओवर क्या, बोलो क्यू वी, और क्या, इसकी यूनिट क्या होती है भाई, बोलो न्यूटन, इसकी क्या होती है कूलाम, और इसकी क्या, मीटर पर सेकंड। और कूलाम पर सेकंड क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो एक तो यूनिट ये आ गई, और इसे हम बोलते हैं बेटा टेस्ला। क्या बोलते हैं, टेस्ला। तो हमारी जो एसआई यूनिट हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, वो बच्चों क्या हो गई, वो हो गई टेस्ला। ठीक है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, यहाँ से हम इसे लिख देंगे टेस्ला। ठीक है, सिंबल क्या हो जाता है, टी हो जाता है। ठीक है, सीजीएस यूनिट जो होती है वो क्या होती है, गॉस होती है। क्या होती है भाई, गॉस। अब कभी भी जब हम यूनिट लिखते हैं तो दोनों को क्या करते हैं, आपस में
रिलेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? रिलेट। तो इसका मतलब है कि 1 किस में? टेस्ला में। कितने? 10 टू पावर क्या? 4 क्या होते हैं बेटा? गॉस होते हैं। ये सिंबल हो गया किसका? गॉस का, जी, और टी किसका सिंबल हो गया? टेस्ला का। तो एक तो यूनिट पता होनी चाहिए और दूसरा क्या पता होना चाहिए? रिलेशन। इफ वी प्लेस आवर राइट हैंड ऑन किस पर? फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर कौन था हमारा? यहाँ कौन था बेटा? वेलोसिटी, ठीक है। सच दैट फिंगर कर्ल टूवर्ड सेकंड वेक्टर कौन था? देन थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट किसका? किसकी डायरेक्शन देगा? v की और किसकी? b की। मैं v की और b की क्यों लिख रहा हूँ? v क्रॉस b की क्यों लिख रहा हूँ? fm की क्यों नहीं लिख रहा हूँ? उसके बारे में मैं बताता हूँ। देखो मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ इधर देखो, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है भाई? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और उसमें मैं किसको मूव कराता हूँ? बोलो। एक चार्ज को मूव कराता हूँ। लुक इन फ्रंट, किसको मूव कराता हूँ? चार्ज को। अब मैं एक बार किस चार्ज को ले रहा हूँ? पॉजिटिव। किसको ले रहा हूँ? तो पॉजिटिव चार्ज को ले रहा हूँ। तो मुझे बताओ कि बेटा इस पर जो है फोर्स कितना होगा? इस पर जो फोर्स होगा बेटा Fm, वो ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? तो केस 1 में हम लिख रहे हैं फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। तो Fm कैसे लिखा जाएगा? प्लस Q V क्रॉस क्या? B, ठीक है। इसको यार ना स्पेस छोड़ दो, मैं एक लाइन लिख दूं पहले, उसके बाद देखो। मैंने तुमसे बोला V क्रॉस B की डायरेक्शन बताएगा। किसकी? V क्रॉस B की। इसका मतलब है मेरा जो फोर्स है ना, वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज के लिए भी निकालूंगा, मैं नेगेटिव के लिए भी निकालूंगा। अगर इसका मतलब हुआ इफ चार्ज कैसा हो? पॉजिटिव हो। कैसा हो? पॉजिटिव हो। तो Fm की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो बेटा Fm की वैल्यू हो जाएगी प्लस Q V क्रॉस क्या? B हो जाएगी। मतलब जो इसकी डायरेक्शन होगी वही किसकी होगी? Fm की डायरेक्शन होगी, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में क्या लिखूंगा? डायरेक्शन ऑफ क्या बेटा? डायरेक्शन ऑफ Fm इज क्या? सेम एज V क्रॉस B। अगर चार्ज कैसा हो? इफ Q कैसा हो बेटा? नेगेटिव हो। तो Fm कैसा हो जाएगा? माइनस Q V क्रॉस क्या? B। मतलब डायरेक्शन ऑफ क्या? Fm क्या हो जाएगी? अपोजिट टू V क्रॉस B। तुम देखो यहाँ पर हम 2 केस करते हैं, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो हम 2 केस करते हैं, फिर आगे चलेंगे। पहला केस 1 है जिसमें मैं चार्ज कैसा ले रहा हूँ? बोलो। मैंने चार्ज लिया बेटा, एक फील्ड ले रहा हूँ कोई भी इनवर्ड, चलो आउटवर्ड ले लो। फील्ड कैसी ले रहा हूँ? यहाँ पर एक मैं फील्ड ले रहा हूँ बेटा आउटवर्ड। ये कैसी फील्ड है? आउटवर्ड है। अब इस आउटवर्ड फील्ड में मैं एक चार्ज को मूव करा रहा हूँ। कैसा चार्ज? पॉजिटिव। किस वेलोसिटी से? V वेलोसिटी से। तो अब बताओ इस पर फोर्स किधर लगेगा? V क्रॉस B किधर लगेगा? आउटवर्ड फील्ड है, V है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? देखो इधर लगेगा, ठीक है। तो बेटा V क्रॉस B किधर हो गया? बताओ भाई। V क्रॉस B इधर हो गया, ठीक है। तो ये किसकी? V क्रॉस B की डायरेक्शन बोल सकते हो, ठीक है, या किसकी डायरेक्शन बोल सकते हो? यही Fm की डायरेक्शन हो जाती है, सही है। अगर मान लिया ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव। अब बताओ बेटा V क्रॉस B अभी भी किधर लगेगा? देखो इधर लगेगा V क्रॉस B, क्योंकि V क्या? वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड। कल हो गई, इधर आ गया। लेकिन यार ये चार्ज माइनस है, तो मैंने माइनस के लिए क्या बताया है कि इसके क्या होगा? वो अपोजिट होगा। तो इसमें Fm किधर लगेगा भाई? इधर लगेगा। ये कौन सा चार्ज है और ये कौन सा चार्ज है? प्लस Q चार्ज। बात क्लियर हुई? ठीक है कि हाँ भाई, जो यार लॉरेन ने एक्सपेरिमेंटली शो किया कि भाई जब चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर क्या लगता है? लॉरेन मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अगर मान लिया वो ऑब्जर्व नहीं करते, हम में से कोई भी बंदा क्या करता है? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखता,
तो डियर वो क्या देखता, वो ये ऑब्जर्व कर रहा यार ये जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसे सेंटीमीटर फोर्स चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए। अब हम ये पहले पढ़ चुके हैं 11th में कि यार सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंटीमीटर फोर्स मिलता है वो हमेशा किससे मिलता है डियर, वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग फोर्स से मिलता है। अब जैसे प्री एग्जिस्टिंग फोर्स, जैसे ये मास m1 है, ये m2 है, मीन्स ये मान लिया सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ इसके सराउंडिंग में किस पर मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ पर। अब उसको सेंटीमीटर फोर्स कौन दे रहा है, उसको सेंटीमीटर फोर्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा है। मान लिया ये कोई दो चार्ज पार्टिकल होते, एक पॉजिटिव और एक कैसा नेगेटिव होता, जैसे हम कंसीडर कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मूव करता है, तो उसको भी सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होता है, सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, तो उसको सेंटीमीटर फोर्स कौन देता है, उसको देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब प्री एग्जिस्टिंग फोर्स हमें दिख रहा है सेंटर की साइड। फिर उसके बाद अगर मान लिया एक मास है, ये कोई मैं ले रहा हूँ m2 ही ले लेते हैं, और यहाँ पर कोई मास नहीं है, और मैं उसे स्ट्रिंग में बांध कर क्या करा रहा हूँ, सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहा हूँ, तो डियर इसको भी सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। अब उसको कहाँ से मिलता है, टेंशन से मिलता है जो स्ट्रिंग में लगती है। अब यहाँ तो देख रहे हैं हम कि हर एक जो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो किसी ना किसी फॉर्म में पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है, वो कभी ग्रेविटेशनल फोर्स है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और कभी क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग। तो यहाँ पर जो है यार ना तो ये दो चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं हो सकता, दो मासिव बॉडीज भी नहीं है, ग्रेविटेशनल भी नहीं हो सकता, स्ट्रिंग में भी नहीं बंधा है, तो क्या नहीं हो सकता भाई, टेंशन भी नहीं हो सकती। तो लॉरेंज ने कहा कि यार जब कुछ नहीं हो सकता दिस मीन्स इस पर एक नया टाइप का फोर्स लग रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप का पाथ वो डिस्कवर नहीं, वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, सर्कुलर पाथ परफॉर्म मतलब वो जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है। अब इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो सर्कुलर पाथ परफॉर्म ही नहीं कर रहा, तो सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने कहा कि प्री एग्जिस्टिंग फोर्स, तो यहाँ से डिस्कवरी होती है कि वो जो होता है वो उस फोर्स को उन्होंने मैग्नेटिक फोर्स कहा। तो दिस मीन्स यहाँ पर जो सेंटीमीटर फोर्स मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, मैग्नेटिक फोर्स से। अब भाई हमें ये पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स, अब मैं तुम्हें ये चीज़ें थोड़ी ऑब्जर्व करा रहा हूँ कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कहा था कि भाई लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। एक तो चार्ज पार्टिकल पे लगता है, अगर मैं चार्ज ना लिखूँ और सिर्फ मास ले लूँ तो नहीं लगेगा, ये सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा। दूसरी चीज़ मैं क्या ले लूँ, मैग्नेटिक फील्ड ले लूँ, और क्या ले लूँ भाई, मैग्नेटिक फील्ड के अलावा ग्रेविटेशन फील्ड ले लूँ तब भी मूव नहीं करेगा। इसका मतलब वो फोर्स हमने बताया था कि किस किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर, ठीक है, दूसरा किस पर, मैग्नेटिक फील्ड पर। अब फिर एक चीज़ और बोली थी, वो उस वेलोसिटी कंपोनेंट पे डिपेंड करता है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ऐसा क्यों है भाई, वहाँ ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं हो रही थी, यहाँ पर मैं तुम्हें ऑब्जर्व करके बताता हूँ। एक्चुअली में क्या है ना, जो ये सेंटीमीटर फोर्स है भाई, ठीक है, जो ये सेंटीमीटर फोर्स है, सेंटीमीटर फोर्स हमने कहा कि भाई प्री एग्जिस्टिंग फोर्स से मिल रहा है, किससे मिल रहा है, सेंटीमीटर फोर्स प्री एग्जिस्टिंग से मिल रहा है। तो मीन्स एफ एम जो है किसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एफ सी। तो इसका मतलब एफ सी क्या होता है भाई, एफ सी होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है, एंड दिस इज एफ एम। तो यहाँ से हमें ऑब्जर्व हो रहा है साफ साफ ये फोर्स जो है इसके बढ़ने से बढ़ेगा, ठीक है। तो दिस मीन्स लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स भी किस पर डिपेंड करता है, उस वेलोसिटी कंपोनेंट पे, ये जो वेलोसिटी है ये दिस इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, इस पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब वो किसके परपेंडिकुलर, देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है कंपोनेंट, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो हमने बताया था कि भी लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक तो चार्ज पर, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड पर, और वेलोसिटी कंपोनेंट विच इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से ये चीज़ ऑब्जर्व भी हो गई, ठीक है, जो फील नहीं आ रहा था कि भाई वेलोसिटी के कैसे, वेलोसिटी कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू फील्ड है उसके कैसे डिपेंड कर रहा है। पिछली बार हमें ये फील नहीं आ रहा था कि भाई जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट है, पिछली बार हमें ये फील नहीं आ रहा था कि जो वेलोसिटी कंपोनेंट है विच इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, उस पर कैसे लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ भी क्या हो चुकी है, प्रूफ हो चुकी है। तो फिर यही होता है कि भाई सारी ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व की जाती हैं, हम बच्चों उन्हें क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। यार तो ठीक है, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि मोशन ऑफ अ चार्ज किस में, पार्टिकल इन यूनिवर्स इन, तो हम पढ़ने जा रहे थे क्या, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड। ट्रांसफर्स का मतलब ये होता है कि विच इज़ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जब थीटा 90 है, मीन्स एफ जो है, फोर्स जो है वो वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। सो ओनली चेंजेस डायरेक्शन, ठीक है, सो ओनली चेंजेस डायरेक्शन ऑफ क्या, डायरेक्शन ऑफ चार्ज,
ठीक है, डायरेक्शन ऑफ हम वर्ड यूज कर सकते हैं, सो ओनली चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, ठीक है, एंड हाँ, तो हमने कहा कि अगर एंगल 90 है मतलब वेलोसिटी के मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है, तो फोर्स भी क्या होगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। सो ओनली चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज एंड चार्ज मूव्स ऑन व्हाट, मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इसका मतलब है उसे जो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या देगा, सेंटीमीटर फोर्स देगा। तो हमने एफ एम इक्वल टू क्या लिख दिया, एफ सी। अब यार हम इससे बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, एफ एम इक्वल्स टू एफ सी। अब हम इससे बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, क्यू वी बी, और साइन क्या लिख देंगे भाई 90, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच 90 एंगल है, एंड दिस इज व्हाट एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब हमसे जो बोला जाएगा हम वो फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे सबसे पहले वो हमसे क्या बोलते हैं, फाइंड द क्या, डियर एक वर्ड आया यहाँ पर कि F इज परपेंडिकुलर टू V, सो ओनली चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। मैं अक्सर जब पढ़ाता हूँ मोशन को तो मैं कुछ इस टाइप का एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ कि इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को, कि अगर हम किसी बॉडी को जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसी डायरेक्शन में फोर्स या एक्सेलरेशन लगा दें, तो बच्चे इसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और अगर हम क्या कर दें, फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें वेलोसिटी के, ठीक है, देन द स्पीड विल डिक्रीज। लेकिन अगर हम फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगा दें या एक्सेलरेशन ऐसा रखें, देन व्हाट, दिस फोर्स नाइदर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ, तो इस कंडीशन में ये फोर्स जो है वेलोसिटी का क्या मैग्नीट्यूड, तो इस कंडीशन में ये जो फोर्स है ना वो स्पीड को चेंज नहीं कर पाएगा, वो क्या रहेगी, स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। क्यों नहीं कर पाएगा, अगर मैं इस फोर्स का इधर कंपोनेंट देखता हूँ तो आता है आई एफ कॉस 90 विच इज़ 0, मतलब ना तो वो पुश कर रहा है बॉडी को, ना ही क्या कर रहा है डियर, पुल कर रहा है। तो जब पुल नहीं कर रहा तो फिर ये कर क्या रहा है यहाँ पर, स्पीड तो कॉन्स्टेंट रहे, तो इसका मतलब इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। वही कंडीशन यहाँ है, जब हमारा ये फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा तब वो क्या करेगा डियर, ठीक है, वो इसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, इसकी स्पीड को, वो सिर्फ क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है। अब वो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है टूवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब वो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है इस टाइप से, तो वो किस पाथ पे मूव करता है, सर्कुलर पाथ पर। तो डियर फिर ये तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। नाउ हम जो मेन पढ़ रहे हैं कि भाई वो सर्कुलर पाथ पे जब मूव कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, उसको सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। तो सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसे सेंटीमीटर फोर्स लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब वो हमसे कहते हैं लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स कितना, क्यू वी बी साइन कितना 90, एंड नाउ व्हाट इज सेंटीमीटर फोर्स, दिस इज वी एम वी स्क्वायर ओवर आर। वी से वी को क्या कर देते हैं कैंसिल, हम क्या निकाल लेते हैं रेडियस, एम वी ओवर क्या क्यू बी, ये आ जाती है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑन विच चार्ज पार्टिकल मूव्स। एम वी इज व्हाट पी अपॉन कितना क्यू बी, पी हम काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर देते हैं मोमेंटम को। नाउ व्हाट इज दिस 2m k अपॉन कितना क्यू बी, ठीक है। ये कैसे रिलेट करते हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 क्या होता है एम वी स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन कितना 2m, दिस इज व्हाट मोमेंटम p स्क्वायर एंड दिस इज 2m, ठीक है। नाउ फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ दिस वी हम राइट p इक्वल्स टू √2mk, ठीक है। अब वो हमसे पूछते हैं यार क्या क्या चेंज नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हमने बोल ही दिया है कि यार स्पीड चेंज नहीं होती, क्या नहीं होती, स्पीड चेंज नहीं होती। जब स्पीड चेंज नहीं हो रही वो स्केलर है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी बिकॉज इट इज़ व्हाट एम वी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये भी स्केलर है, ये डायरेक्शन से नहीं बदलती। तो इसका मतलब ये दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। हमसे पूछा जाएगा वाई स्पीड रिमेन कांस्टेंट, तो हम बोलेंगे बिकॉज एफ इज़ परपेंडिकुलर टू व्हाट वेलोसिटी। फिर उसके बाद चेंज क्या होता है, तो हमसे कहा जाएगा मोमेंटम मीन्स लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कैसे चेंज होता है,
ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम कहा जाएगा चेंज होता है तो हम बोलेंगे p, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस। अब मोमेंटम चेंज हो रहा है भाई, मीन्स क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। हाँ भाई, तो ये दोनों क्वांटिटी तो कांस्टेंट रहती हैं। अब बात आ रही है कि भाई वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर होती है, स्पीड स्केलर होती है, ठीक है। वो इस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, वेलोसिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन पर। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। अब डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है मोमेंटम भी चेंज होगा, लीनियर मोमेंटम, बिकॉज इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये दोनों क्या होते हैं? चेंजेस। ओके, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन लिख भी सकते हो, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। ओके, अब ये बॉडी जब सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, एक चीज़ और भी हम ध्यान रखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लिया हमें यहाँ पर फोर्स लग रहा है और इधर वेलोसिटी है, वो हमसे कहते हैं डिटरमाइन द पाथ ऑफ अ चार्ज, इट इज़ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो बस हमें ये देखना होगा, बिकॉज एफ एम प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। यार सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ के तरफ ये लग रहा है डियर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डियर कि भाई जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ की तरफ रहना चाहिए। तो सर्कल का सेंटर क्या होना चाहिए? सर्कल का सेंटर इस साइड होना चाहिए। तो सर्कल कैसा हो? जब ऐसा होगा तभी तो इधर सेंटर रह सकता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, वो सर्कल को ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट पार्ट तो भाई बीच में ही आना था। आपके पास दो चॉइस थी, एक ऐसे बनाने की और एक ऐसे बनाने की। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सर्कल का सेंटर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो मीन्स इधर होगा। तब सेंटर सर्कल हमें ऐसा ड्रॉ करना है कि वो उसका सेंटर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं। अब बात आती है कि मान लिया भाई वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड मूव नहीं कर रहा है, वो एक ऐसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जो कि क्या, मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना रही है। तब देखते हैं उसका पाथ कैसा होगा। ओके, उसको सर्कुलर पाथ पे मूव कराया था, कल किस पे मूव कराया था? सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। कब मूव कराया था सर्कुलर पाथ पे? कब मूव करता है? सिर्फ ये कंपोनेंट होता है उसके बाद, तो वो सर्कल पे घुमाता है। इधर कंपोनेंट होता ही नहीं कोई जो इधर ले जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जब सिर्फ वेलोसिटी कंपोनेंट ये होगा तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसे मूव करेगा? सर्कुलर पाथ पर। क्यों? उसमें जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, जो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स है, वो किधर लग रहा था? इधर, ठीक है। तभी तो सर्कुलर पाथ पे आ रहा था। अब है क्या, आज हम जो कर रहे हैं वो दो कंपोनेंट कर रहे हैं वेलोसिटी के। देखो, एक वेलोसिटी जो है वो इस टाइप से है कुछ बच्चों, ये इस टाइप से, ठीक है। अब मैं जब इसके कंपोनेंट्स करूंगा वेलोसिटी के, तो एक तो कंपोनेंट ये आएगा और दूसरा कंपोनेंट किसका आएगा? अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो एक इधर आएगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कंपोनेंट है, ठीक है, जो ये है, तो इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इधर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या बताया था? फोर्स का वैल्यू क्या होगी भाई? फोर्स की वैल्यू क्या होगी? देखो, जो हम अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं तो V, ठीक है, पैरेलल और क्या, अरे पैरेलल की बात करते हैं तो QV और क्या, साइन क्या, 0, ये कंपोनेंट हो जाता है 0। तो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अलोंग किसके बच्चों? अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू 0 है। अब ये कंपोनेंट है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उसके अलोंग मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है? ठीक है, F इक्वल्स टू QV परपेंडिकुलर B साइन कितना, 90 लग रहा है। अब अगर तुम इससे बोलोगे तो ऐसे बोलोगे, QV परपेंडिकुलर V परपेंडिकुलर इनटू क्या बच्चों? B। इसका मतलब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? V क्रॉस B के परपेंडिकुलर होगी, V क्रॉस B के परपेंडिकुलर होगी। तो सुनो जरा, ये है वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज व्हाट? दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैडम, एक कंपोनेंट इधर आ गया इसका, एक कंपोनेंट ये हो गया, ये वाला जो कंपोनेंट है इधर फोर्स लग नहीं रहा है, तो इसके डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम। वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम।
विच इज़ v cos थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कंपोनेंट है इसका वेलोसिटी का, ये कंपोनेंट जो है उसके वजह से जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, और किसके, इसके। तो किधर होगा परपेंडिकुलर, इधर होगा। किधर होगा, इधर होगा। तुम देख लो करके, हाँ ये फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तुम करके देखो बच्चों इधर लग रहा है या नहीं। देखो ये कौन है, v, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है। तो v क्रॉस b करते हो, v क्रॉस, ये v हो गई और मैग्नेटिक फील्ड मेरी साइड है, तो v क्रॉस b क्या होगा भाई, ऐसे होगा, है ना। तो इधर लग गया फोर्स, तो ये कौन हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब सर्कुलर पाथ जो होगा वो कैसा होगा भाई, ऐसा, ऐसा होगा सर्कुलर पाथ, ठीक है। और उस सर्कुलर पाथ पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो कौन होगी, ये होगी। अब सुनना ज़रा, अब इसके पास दो कंपोनेंट है, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, ठीक है। एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ये है, ठीक है। तो ये इसे पुश करेगा इधर, ये क्या करेगा, पुश, और ये सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा। तो जब वो पुश के साथ सर्कुलर मोशन करेगा तो वो रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हेलिकल। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ, ठीक है। इस चीज़ को मैंने पूरा इसीलिए 3D में समझाया कि तुम्हें क्लियर हो जाए। अब मैं इसी चीज़ को बोर्ड पर क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखते हैं, देखो इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। सुनो अब ज़रा, मैंने यहाँ क्या बनाई भाई, दिस इज व्हाट, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई। चार्ज को क्या लिया भाई, पॉजिटिव चार्ज लिया है v वेलोसिटी से, किससे, उसके कितने कंपोनेंट कर लिए, दो कंपोनेंट। एक कौन सा, एक कर लिया हमने दिस इज व्हाट, ये कौन सा v, इसको क्या बोला, v cos थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है। एंड दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोला, v sin थीटा। अब मैंने क्या कहा, ये किसकी डायरेक्शन में है तो इधर लगने वाला फोर्स तो है जीरो, तो ये सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, इसके वजह से फोर्स लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है, v क्रॉस b। देखो v कौन है भाई, ये है, v कौन है तुम्हारी परपेंडिकुलर, ये, और b किधर है, उधर। तो ये कैसे लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है। किधर लग रहा है, इनवर्ड। तो तुम्हारा जो यहाँ फोर्स है वो कैसा है, इनवर्ड है, Fm। तो अब एक सर्कुलर पाथ उसे अटेंड करनी है, उसे एक क्या करनी है, सर्कुलर पाथ अटेंड करनी है। तो सर्कुलर पाथ कुछ ऐसी होगी, इनवर्ड लगता होगा, ऐसी होगी। तो पहला पार्ट कहाँ जाएगा, आप अंदर की तरफ ऐसे दिखाओगे, ठीक है, ऐसे बाहर से निकलते हुए ऐसे। तो ये जो जाएगा सर्कुलर पाथ पर ऐसे, इसको डार्क दिखाऊंगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर ये क्या, ठीक। तो ये कौन सा पाथ हो गया बच्चों, हेलिकल। तो बात समझ आई, इसको 3D में भी समझ लिया हमने। पहले ऐसे आया देखो, और फिर उसके बाद डॉटेड पार्ट, फिर ऐसे आकर ये हेलिकल पाथ हो। अब इसी चीज़ को वर्ड्स में लिखा, क्या लिखा कि V पैरेलल मीन्स वो क्या प्रोवाइड करा रही है, किसके अलोंग, बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट फोर्स ऑन चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। एंड V परपेंडिकुलर क्या प्रोवाइड करा रही है, कौन से प्लेन में, वाई जेड। हमने इसको क्या माना है, जेड एक्सेस, और इसको क्या, वाई एक्सेस, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट फोर्स ऑन, इतना फोर्स लगेगा चार्ज पर जो कैसा होगा, किस किस के परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के। Thus resultant path of charge particle will be helical with its axis along, axis किसके along है, मैग्नेटिक फील्ड के along। अब सुनो ज़रा, तुम हमेशा से पढ़ते हो कि FM क्या प्रोवाइड करता है, FC। FM क्या प्रोवाइड करता है, तो मैं भाई ये तो लिख सकता हूँ ना, FM इज इक्वल्स टू वॉट, FC मैग्नीट्यूड में इक्वल लिख देंगे, ठीक है। FM की वैल्यू बताओ बच्चों, Q V कौन सी बेटा, और B, और क्या एंगल, एंगल बिटवीन दीज टू, दिस इज 90। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और उसके बीच एंगल 90 है। यहाँ से भी देख लो, किसके बीच, V परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच 90 डिग्री।
अब यार ये 90 रख दिया, ठीक है मैडम प्लीज, और ये कौन है, अब बताओ v कौन सा आएगा। देखो ये कौन सा मैडम, अब तो सही हो ना, यहाँ पर वेलोसिटी बताओ। मैंने कल कुछ बताया था ना, मैंने क्या बोला था, इधर देखो मैडम प्लीज़, मैंने कहा था कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जब मूव करता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, वो किससे मूव करता है, वो टेंजेंशियल जो वेलोसिटी होती है। अब वो यहाँ पर कौन सी है, तो देखो बेसिक्स होते हैं, नहीं ध्यान रखोगे कुछ नहीं होगा, सब मुँह माया है। तो मैंने इसीलिए तो सर्कुलर मोशन पढ़ाया था 11th का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या रखना चाहिए बेटा, यहाँ v परपेंडिकुलर का क्या अपॉन कितना r रेडियल सर्कुलर पाथ, इससे क्या हो जाएगा, v से कैंसिल। अब तुमसे फिर क्या निकलवाई जाएगी, रेडियस, क्या निकलवाई जाएगी बेटा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। इस केस में कैसी आएगी बोलो, एम वी कौन सा बेटा, परपेंडिकुलर, तो m लिखोगे, v परपेंडिकुलर मतलब मैं चाहूँ तो क्या लिख दूँ, v साइन थीटा, ठीक है, अपॉन क्या लिख दूँ, क्यू बी। ये फिर आ गई मैं रेडियस, लेकिन ये किस कब आई है, जब वो हेलिकल पाथ पे मूव कर रहा, ठीक है। वहाँ पर क्या आया था, ये कंपोनेंट नहीं था, सिर्फ v थी, क्या थी, एम वी अपॉन क्यू बी। अब इसको भी फर्दर क्या कर सकते हो, प्रोसीड, एम वी क्या होता है भाई, मोमेंटम, तो क्या लिख सकते हो, वहाँ भी लिखा था अपॉन क्यू बी, और p क्या होता है, अंडर रूट 2m, क्या होता है k, और कितना साइन थीटा अपॉन कितना क्यू बी। बात क्लियर हो गई भाई, क्यों, कौन सा, कौन 90 डिग्री है, वही तो पता करना है मैडम। देखो ये जो 90 है, दिस इज द एंगल बिटवीन v परपेंडिकुलर एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज व्हेन वी स्टडीड क्या fm, then the theta is the angle between what, किसके, वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ देखोगे इसके बीच एंगल, ठीक है। अब सुनो, अब ये v परपेंडिकुलर, दिस अ कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी एंड इट्स वैल्यू इज व्हाट, कितनी है भाई, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो v साइन थीटा, इसीलिए मैंने यहाँ पर नीचे लिखा उससे, वरना तुम कंफ्यूज हो जाते हो और अगर v साइन थीटा लिख देता, ठीक है। तो यहाँ पर जो मूव कर रहा है वो किससे कर रहा है, v साइन थीटा से, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो पूरा टॉपिक क्लियर हुआ। ये कब, अगर यहाँ होता और यहीं वो वापस आ जाता तो कौन होता, सर्कुलर मोशन होता। ये ऐसे ऐसे डायग्राम मत बनाओ, कैसे कैसे, ठीक है। चलो इधर ऐसे बोल रहा हूँ, देखो ऐसे होता तो ऐसे आ जाता, तो वो उसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड होती वो 0 होती, क्या होती, बट इन केस ऑफ हेलिकल दिस पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड क्या हुआ उसने, वो आया नहीं उस पॉइंट पर, क्या हो गया, दिस इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय, देखो इसे, ये हेलिकल है, शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ से गया, ये गया, एक राउंड पूरा हो गया यहाँ तक, क्या वहाँ पहुँचा, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सी वाली, ये वाली, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच, और यही क्या होता अगर सर्कुलर, तो वहीं आ जाता, पिच क्या हो जाती, 0, क्लियर। अब मैं पिच को लिखूं, मैं पिच को लिखूं तो किससे लिखूं, x से, किससे लिखूं, एंड दिस इज द डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय व्हाट, बताओ, स्पीड इनटू टाइम। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड भाई साहब, v cos थीटा, क्यों बताइए मैडम, डायग्राम में देख के बताओ v cos थीटा क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस स्पीड से कवर की जा रही है, नॉट बाय दिस डिस्टेंस। बेटा इन्वॉल्व हो जाओ, देखो वरना स्विच कर जाओगे। लास्ट सीट, न्यू स्टूडेंट, इधर देख ले, इधर बेटा इससे कवर की जा रही है, एक कॉल में सब बाहर निकल जाएगी चीजें, कॉन्सेप्ट। ये वाली डिस्टेंस है, इससे वो आगे बढ़ रहा है, यहाँ दिखाऊं x, दिस इज x, दिस इज x, तो इससे कवर की जा रही है, और टाइम कितना ले रही है वो बता दो बस खाली, व्हाट इज द टाइम, अगर उस टाइम को
मैं टाइम ऑफ रिवोल्यूशन कह दूं तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। भाई एक कंप्लीट क्या कवर किया जा रहा है, रिवोल्यूशन, और उसे टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? बात क्लियर है? खुशी तुम दुखी करके ही मानोगी। इसका मतलब हुआ दिस इज व्हाट पैरेलल। मैं पूरी वैल्यू लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं? v cos थीटा इनटू कौन t। दिस इज व्हाट, क्या हो गया भाई? पिच हो गई। ठीक है, अब ये बताओ t पीरियड ऑफ क्या चीज? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन t की? बताओ। एक तो इससे निकाल लो भाई, इससे निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, और बताओ क्या लिखूं? अगर तुम थोड़े भी इंटेलिजेंट हो मेरी तरह तो बताओ, और टाइम पीरियड कैसे निकल सकता है? किससे? सुन लो, मैं तुम्हें बता भी दे रहा हूं। दिस इज अ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन। खुशी, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन। ठीक है, बाय विच स्पीड? यही तो बात है, बस फिजिक्स में यही तो खास है। तीन में से तो एक होगी। अब v sin थीटा क्यों लिखी भाई? क्योंकि बेटा ये जो डिस्टेंस है जो सर्कुलर लूप पर कवर की जा रही है, दिस इज बाय व्हाट? दिस इज बाय v sin थीटा। तो ध्यान रखना, जिस स्पीड से जो डिस्टेंस कवर की जाती है वही स्पीड लिखी जाती है। पहली बार जब तुमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की थी तो हॉरिजॉन्टल स्पीड, दिस इज ऑन सर्कुलर पाथ, तो ये जो टेंजेंशियल स्पीड। बात समझे? 2 पाई आर क्यों मैडम? विक्टोरिया इधर देखो, ये क्या हुआ? ये क्या है? पूरा एक रेवोल्यूशन है। ठीक है, ये 2 पाई आर है। क्या है? ये देखो, तुम्हें पहले v क्रॉस b फाइंड करना चाहिए। क्या चाहिए? फिर बाद में q से मल्टीप्लाई कर देना। अब v क्रॉस b कैसे निकालते हो तुम? बोलो भाई। ये देख रहे हो, डिटर्मिनेंट का यूज करते हो तुमने, साइन क्रॉस प्रोडक्ट किया होगा अगर। ठीक है, उससे निकलता। पहली स्टेप में क्या लिख लेते हो? आई जे के। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में पहले v क्रॉस b है ना, तो v के कोफिशिएंट्स लिखते हो। क्या लिखते हो? कोफिशिएंट। अब ध्यान रखना, वो 10 टू पावर 6 जो है वो कॉमन ले रहे हैं, वो बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो 2 और कितना? और 1। ठीक है, उसके बाद इसका भी -2 क्या ले लेंगे? कॉमन। वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसके कितना है? कितना है? 2 5। बस अब तुम क्या करते हो? देखो, बीच में माइनस, पहला स्टेप प्लस, माइनस क्या आता है? जे, और प्लस क्या आता है लास्ट में? के। अब कैसे लिखते हो? देखो, पहले के कोएफिशिएंट हिडन कर दिए। 3 3 जा 9। ध्यान रखना, ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो 3 3 जा और माइनस माइनस प्लस 9। ये 9 उसमें 11 में पढ़ा था। फिर उसके बाद ये तो फर्स्ट स्टेप है। ये कौन सा है? फर्स्ट। ये कौन सा है? 5 1 जा, और मैं लिख भी दे रहा हूँ क्या किया है तुमने। अरे यार, कुछ लोग ऐसे हैं ना। ठीक है, देखो, 3 इंटू -3। ठीक है, अब बताओ दूसरा स्टेप, 5 इंटू 1। ठीक है, ये पहला सॉल्व हो गया। अब इसमें चलो, 2 इंटू, बोलो 2 इंटू -3। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों 2 इंटू, बोलो ना 1। ठीक है, ये क्रॉस बंद हो गया। चलो इसको हिडन कर दो। 5 2 जा 2 इंटू 5, फिर क्या? 2 इंटू -3। अब सॉल्व कर लो, बताओ भाई। 9 माइनस कितना? 5, कितना आया? 4 क्या? आई कैप। यहाँ से बताओ, 6 -2 8। माइनस का 8, माइनस माइनस क्या? प्लस हो गया। 8 क्या? 10, और ये 6 किसका हो गया? प्लस का। 16 क्या? ये किसकी वैल्यू आई है? बोलो, अभी छोड़ो, ये किसकी वैल्यू आई है?
v क्रॉस b की, लेकिन इनकी पावर्स अभी हमने नहीं लिखी है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये जो है पूरा पार्ट लेकर, ठीक है, लास्ट में पावर्स को क्या कर देते हैं, तो ये कौन है 10 टू पावर 6, वो कौन है 10 टू पावर -2। अब इसके बाहर पावर कितनी आएगी, 10 टू पावर कितना 4। दिस इज व्हाट v क्रॉस b। तुम्हें क्या चाहिए, f का फॉर्मूला क्या होता है, q v क्रॉस b। v क्रॉस b पता है, ठीक है। अब क्या चाहिए, q से मल्टीप्लाई, चार्ज किधर दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर ये माइनस रखोगे तो वो डायरेक्शन बताएगा, तो यहाँ पर क्या रख दिया -4 माइक्रो कूलम में। इसका भी कौन आ गया 10 टू पावर 6, किसका, माइनस का। अब ये q की वैल्यू v क्रॉस b की वैल्यू यहाँ से रखो, 4 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 16 k कैप। 10 टू पावर कितना है, ये 4 है, इसको यहाँ से निपटा दो, ठीक है। और यहाँ से 4 क्या ले लो कॉमन, कितना हो जाएगा 16, तो कितना आया -16, 10 टू पावर माइनस कितना 2, ब्रैकेट में कितना आएगा i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप। 4 तो तुमने कॉमन ले लिया था ना, अच्छा ठीक है, इतना आ गया। ये आया क्या, वेक्टर फॉर्म। तुम्हें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। अगर मान लिया इन केस बोल दें तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे भाई, जब भी कोई आई जे की फॉर्म में होता है तो कैसे निकलता है, बोलो, आई जे की फॉर्म में कैसे निकलता है, इससे कोई मतलब नहीं रहता, इसको तो बाहर ही लिख लेते हैं। 16 इंटू कितना -2, और बाकी इनका क्या होता है, कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। कोफिशिएंट आई जे की फॉर्म में पूरी फिजिक्स में कोई भी वेक्टर लिखा हो उसको मैग्नीट्यूड के लिए रूट लगाकर आई का कोफिशिएंट, जे का और सबका स्क्वायर का सम करते हैं। ये किस में पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर, जब 11th में पढ़ रहे थे, ठीक है। और बाकी इसको कॉमन, अगर तुम इसको मल्टीप्लाई भी करते ना तो ये बाद में भी कॉमन ही आता, तो इसको कॉमन ही रखते हैं। उनका दोनों से डिफ्लेक्ट होगा तो कहोगे यस, लिखो आंसर यस। क्यू, यस मतलब क्यू, ये क्यू इज डिफ्लेक्टेड बाय बोथ, किसके थ्रू, बोथ ई एंड बी एंड ई लिखना, बी एंड ई, ठीक है। ये पहला आंसर आ गया, ठीक है। अब पूछ रहे हैं तो आखिर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ डिफरेंस को, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड तो है ही नहीं यार, बाद में पूछा है। ए बी लिख लो, बी पार्ट देखो, इन किस में, इन बी में। पहले किसकी बात कर रहे हैं, पहले बी की। एफ एम क्या होता है, बोलो, क्यू वी क्रॉस, ये लिखो, जो क्या बताता है तुम्हें कि एफ एम इज परपेंडिकुलर टू किसके, वेलोसिटी और दोनों के, ठीक है। अब जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है सो क्या होगा, क्या करे, इट डज नॉट क्या, डज नॉट चेंज क्या, ये क्या चीज है, स्पीड है, समझ गए, डज नॉट चेंज स्पीड, ठीक है। स्पीड चेंज नहीं करेगा। देखो ये कौन है, v है, और ये कौन है, एफ एम है, ठीक है। क्या चेंज करेगा, डायरेक्शन ओनली। और वो मैं क्यों नहीं लिख रहा ओनली चेंजेस डायरेक्शन, क्योंकि ये क्या लिख दिया, डिफ्लेक्टेड लिख दिया। तो डिफ्लेक्ट करने का मतलब डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन तो वो लिखा हुआ है वहां, ठीक है। डायग्राम से खुद समझ आएगा डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अब किस में, इन किस में, ई में, ठीक है। क्या करना है भाई, उनका स्पीड बदलता है, क्या करता है, स्पीड बदलता है। तो एफ ई क्या होता है भाई, क्यू ई, ठीक है, ये क्यू ई होता है, ठीक। इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ क्या लगता है, फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जैसे मैंने यहां दिखा दिया, लिख देंगे एक्स इन डायरेक्शन ऑफ किसके बच्चों,
फील्ड के। सो चेंजेस क्या, दो बातें लिखोगे, v स्पीड और क्या, ये भी पूछ सकते हैं, आगे का इंतजाम कर रहा हूं तुम्हारा, ठीक है। तो इन डायरेक्शन ऑफ ई लगा, ठीक है, ये क्यों दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, क्या लगेगा, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा। इसका मतलब क्या कर देगा वो, यू थी क्या कर दी उसने, वी कर दी। और ये मैंने कई जगह पढ़ा है, ठीक है। और इट ऑल्सो चेंजेस काइनेटिक एनर्जी भी और डायरेक्शन भी, ठीक है। क्या करता है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कहां दिखाओगे उसको बदलते हुए, रुको एक मिनट। एक इलेक्ट्रॉन है, कोई कैथोड से इमिट हो रहा है, इमिट करने के बहुत तरीके हैं, या तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो किसी मेटल की सरफेस पर, एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम पढ़ेंगे आगे। इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया, डजंट मैटर तुम्हें कहां से आया, ठीक है। अब सुनना जरा, अब इसको एक्सेलरेट करना है भाई, क्या करना है, अब किसी को एक्सेलरेट करने के लिए, जैसे तुम्हें एक्सेलरेट करने के लिए पीटना पड़ता है कि भाई पढ़ लो, स्पीड बढ़ा लो, ऐसे इसे भी एनर्जी देनी होगी, इसे भी क्या देनी होगी, अब एनर्जी। अब तुम एनर्जी देकर इसको वी वेलोसिटी प्रोवाइड करा रहे हो, मान लिया, क्या प्रोवाइड करा रहे हो, वी वेलोसिटी। कैसे प्रोवाइड कराओगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे भाई, किसी को पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या करता है, मोशन कराता है ना चार्ज को, ठीक है। अब ये वाला टर्मिनल कैसा लूंगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तो हुआ, एक प्लेट को नेगेटिव, एक को क्या कर दूंगा फास्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है भाई, देखो ये फिजिक्स है बच्चों, और मैं तो देखो रियल में बताऊं, मैं तुम्हें कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कॉन्सेप्ट में फ्रॉम ए टू जेड पढ़ाने की कोशिश करता हूं, क्या मान के तुम क्या हो, बिल्कुल क्या जीरो बैलेंस पर, ठीक है। अब तुम तब भी ना समझो तो ये तुम्हारी ना समझी है, क्या है, देखो मैं कहाँ से लेके चल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा कर दिखा रहा हूँ, कैसे, किसी चार्ज को मोशन करा रहा हूँ, और मोशन कैसे करा सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है भाई, निगेटिव ये पॉजिटिव, तभी इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अब तुम जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, इसका मतलब मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन। वर्क डन कर क्या रहा है, उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, क्या प्रोवाइड करा रहा है, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब v है, इसका मास m है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, और आपने पता है वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है 11th में, जो कि नहीं पढ़ी हुई जैसी है, ठीक है। तो ये वर्क डन किस में खर्च हो गया, तो इसके बराबर हो गया, यही तो वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख दूं, वर्क एनर्जी क्या चीज, थ्योरम, ठीक है। इसका मतलब वर्क डन किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। K इक्वल्स टू कितनी, एंड व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी इज, एंड दिस इज व्हाट, EV है ना, दिस इज वेलोसिटी, और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रखना, ठीक है। दोनों V एक से लग रहे हैं, तुम्हारे लिए तो सभी एक से हैं, काला अक्षर क्या, ठीक है। V कैसे निकलेगा भाई, बेइज्जती होती है तब भी नहीं पता चलता, उसमें कितना कोऑपरेट करते हैं, 2a, वेलोसिटी निकल आएगी, ठीक है ना, सब कुछ गिवन है, 2eVm सब नोन है, रख के निकाले, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, भाई साहब कॉर्नर बोल लो, 10 टू पावर -19 V, तुम ये मत समझो हमारी नजरों से बच जाओगे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहीं खोपचे में बैठ जाओ दिख जाओगे, 10 टू पावर क्या, अपॉन कितना, 10 टू पावर कितना, इस सब को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो तुम्हारा आंसर आएगा कितना, 8/7। देखो इतनी फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। चलो V आ गई, V आ गया, ट्रांसवर्स, शट अप, इन्होंने कहा ट्रेजेक्ट्री, क्या पूछा उन्होंने, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है रेडियस पूछा, क्या पूछा, इसमें दो पार्ट्स हैं भाई,
एक ट्रांसवर्स का मतलब जानते हो? परपेंडिकुलर टू द फील्ड. What is the formula of radius when charge projected perpendicular to the field? And in next, when it is projected at an angle theta. देखा? Yes. चलो फॉर्मूले तो याद हैं. थैंक यू. mv sin 30 दिया है अपॉन कितना? अब कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हें नहीं पता है. v पता, q पता, b पता, यहाँ रखोगे आंसर आ जाएगा. और एक होशियारी करना, जब ये आंसर निकाल लो सो साइन 30 इतना तो आता ही है. मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो कितना लगता है बच्चों? Q और कितना? V क्रॉस ये प्लस. लिसन, समझ लो मेरी बात मैडम. अगर ये प्लस होगा तो इसकी जो डायरेक्शन है वही इसकी होगी, माइनस होगा जो इसकी डायरेक्शन है इसकी क्या होगी? अपोजिट होगी. यही तो पढ़ा था. मतलब डिफ्लेक्शन होगा जब चार्ज होगा मूव करता होगा. Q पर अगर v वेलोसिटी है तो इसकी कुछ वैल्यू होगी और ये फोर्स शो होगा. पहली बात आई न्यूट्रॉन के लिए. किसकी बात आई? न्यूट्रॉन कैसा था? न्यूट्रल. Q इक्वल टू 0 था. फोर्स क्या हो गया बच्चों? Fm क्या हो गया? तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा. नो डिफ्लेक्शन. क्या लिखा था? नो डिफ्लेक्शन. ठीक है भाई. तो ये कौन सा पाथ हो गया था उसके लिए? C. तो C पाथ को डिनोट कर रहा है न्यूट्रॉन है. आ गया. उसके बाद हमने कहा कि भाई डी. क्या बोले? डी. अब सुनो, ये वेलोसिटी है. सबकी वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी क्या थी सबकी? सेम. तो v क्रॉस b. v इज दिस. ठीक है, इस डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड किधर है? v क्रॉस b इधर आ गया. ठीक है. अगर ये पॉजिटिव है, v क्रॉस b क्या है? पॉजिटिव है. तो फोर्स की भी डायरेक्शन पॉजिटिव. तो मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर जाएंगे और निगेटिव पे फोर्स किधर लगेगा? इसके अपोजिट. तो ये निगेटिव होगा. निगेटिव कौन था भाई? इलेक्ट्रॉन. निगेटिव कौन था? इलेक्ट्रॉन. अब इन पर डिसीजन लेना था कि भाई ए अल्फा है या, तो ये कंफर्म हो गया ए एंड बी. एफ एम किसके लिए? एफ एम इक्वल्स टू प्लस क्यू वी क्रॉस बी. क्या होगा भाई? ये किधर लग रहा है? लेफ्ट. ठीक है. तो इसके लिए ये भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्जेस के लिए लेफ्ट. और पॉजिटिव चार्जेस कौन कौन है? दो. कौन कौन? प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है. प्रोटॉन एंड उनके लिए ये जो लगेगा वो किधर लगेगा? लेफ्ट. तो ये प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल होंगे. अब इनकी पहचान करनी थी रेडियस से. किसके लिए रेडियस ज़्यादा हो? तो हमने एक फॉर्मूला लगाया था आर इक्वल्स टू क्या? एम वी अपॉन क्या? क्यू बी. लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमने क्या इसमें एक टर्म क्या कर दिया? मिस कर दिया था कल. क्या कर दिया भाई? हमने चार्ज को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ले लिया, जबकि जो पार्टिकल है वो अल्फा पार्टिकल है और प्रोटॉन है और दोनों के मासेस क्या हैं? अलग अलग. तो इसका मतलब मास कांस्टेंट नहीं है. मास कांस्टेंट नहीं है. तो जब एक चीज कांस्टेंट नहीं है तो तुम इसका वेरिएशन नहीं ले सकते. अब आपको क्या करना पड़ेगा? आर प्रोटॉन और क्या बच्चों? आर अल्फा को कंपेयर करना. आर प्रोटॉन कितनी होगी? मास ऑफ प्रोटॉन. वेलोसिटी सेम. चार्ज ऑन प्रोटॉन. मैग्नेटिक फील्ड सेम. क्या भाई? एम अल्फा वी क्यू अल्फा बी. ये क्या हो जाएगा? सुनो, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? एम पी. मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4. कितना? ये अभी बताऊंगा अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पहले भी बता चुका हूँ. अल्फा पार्टिकल पे जो मास होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है. तो ये रखोगे, फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगा. ठीक है. तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल. चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज, और चार्ज ऑन प्रोटॉन इज ई. ई से ई क्या हो जाएगा? 1 एंड दिस इज व्हाट? 2. तो आर पी अपॉन आर अल्फा क्या आया? 1/2. इसका मतलब कौन ज्यादा है? आर पी इक्वल्स टू आर अल्फा बाय 2. इसका मतलब रेडियस ऑफ प्रोटॉन कम है. रेडियस ऑफ प्रोटॉन कम है, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल ज्यादा है. तो आर पी इज ग्रेटर देन, बोलो ओ, आर अल्फा इज ग्रेटर देन. तो हमने कल किसका लिखा था? कर रहा था किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था?
प्लस क्यू चार्ज था, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था इधर, ठीक है। अब जब ये कौन सी एक्सिस थी, इस एक्सिस पर क्या लिया था, y पर, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड, और z एक्सिस के अलोंग क्या लिया था, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग, z एक्सिस के, ठीक है। आपने क्या किया, इस पर फोर्स देखे। सबसे पहले मैंने कहा कि फील्ड है इलेक्ट्रिक, सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा होता है सामिया, तो उस पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना लगता है, क्यू ई। खुशी, क्या लगता है, क्यू ई। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज प्लस क्या, क्यू ई। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उसकी डायरेक्शन देते हैं किससे, राइट हैंड थंब रूल, v क्रॉस b से। क्या, v क्रॉस b से। तो v किधर है, इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर है। तो v पर, इस पर राइट हैंड रखना है और ऐसे रखना है कि मेरी फिंगर कर्ल हो जानी चाहिए। मैंने ऐसे रखा, मैग्नेटिक फील्ड किधर थी, इधर थी, नहीं हुई, मैंने ऐसे कर दिया, हो गई, डाउनवर्ड आ गया v क्रॉस b। चार्ज पॉजिटिव था, चार्ज, तो एफ एम भी उसी डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा, क्योंकि एफ एम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है। क्लियर है बच्चों। तो एफ एम किधर लग गया, डाउन। अब हमारा चार्ज जो है वो दो फोर्स के अंडर आ गया, और वो भी एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट है। तो जब अपोजिट होंगे दो फोर्सेस, तो मेरा डिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा विच फोर्स इज ग्रेटर, ठीक है। अगर ये ग्रेटर है तो मैं इसके तरफ झुक जाऊंगा, ठीक है। अब अगर मान लिया ये ग्रेटर है तो मैं इधर झुक जाऊंगा, ठीक है। अगर दोनों क्या हैं, इक्वल है, मुझे बैलेंस कर दिया गया, तो मैं कैसे चला जाऊंगा, सीधे। क्लियर हो गई बात। तो अब बताओ मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स कितना आया, बोलो, रिजल्टेंट फोर्स किस पर, चार्ज पर। तो वो आया F इज इक्वल्स टू वॉट, एफ ई प्लस क्या, एफ एम, एफ ई प्लस एफ एम। क्लियर है। अब इनके बीच एंगल कितना है भाई, बोलो, 180। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिख दूंगा, एफ ई माइनस एफ एम। और एफ ई का मैग्नीट्यूड जब मैं यहाँ से उठाऊंगा तो वो कितना आएगा, क्यू ई। और इसका मैग्नीट्यूड उठाऊंगा कितना आएगा, क्यू वी बी, साइन 90, एंगल बिटवीन v एंड b। v किधर है, इधर, b किधर है, इधर। कितना है एंगल, 90। तो जब 90 आएगा तो ये क्या बन जाएगा, क्यू वी बी। अब यहाँ क्या लिख दूंगा, क्यू ई, क्यू ई, और क्या लिख दूंगा, क्यू वी बी। ये मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स दिख रहा है। अब मैं करूँगा केस, किस पर, तुम पर, क्यों पढ़ नहीं रहे हो। अब मैं पहली बात लिखूंगा केस में क्या, इफ एफ ई क्या हो, एफ एम हो, क्या हो। तो जो चार्ज है वो किधर डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें बताऊं कि उसकी सिचुएशन क्या होगी, उस पर क्या लगता होगा, v, क्या लगता होगा, v। और फोर्स कौन सा लगता होगा भाई, बोलो, ये वाला, ये तो होगा रिजल्टेंट। तो ये इधर लगता हो, वो दोनों के किससे निकला होगा, डिफरेंस से, वो दोनों के डिफरेंस से निकला होगा, ठीक है। इस कंडीशन में जो एफ होगा वो यही वाला होगा, एफ ई ग्रेटर है, एफ ई क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो वो चार्ज कैसे मूव करेगा, ये फोर्स क्या करता है जब 90 डिग्री पे लगता है, डायरेक्शन बदलता है। मैंने ये तो पढ़ाया अभी तक, 50 बार पढ़ा चुका हूँ शायद। तो ये फोर्स इसको क्या कर देगा, इधर कौन है, इसका मतलब वो किसको किसकी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, होगा। अब वो इधर तो नहीं जा रहा है ना, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इसने इसको क्या कर दिया है, नलीफाई कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब चार्ज किधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ सिर्फ, Q किधर डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स क्या, टूवर्ड्स क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। केस क्या भाई, 2। इफ क्या हो जाए भाई, एफ एम ज़्यादा हो जाए किससे, एफ ई से, ठीक है।
तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किधर आएगा, वेलोसिटी तो ये है भाई, रिजल्टेंट फोर्स किधर आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है। एफ इधर आ गया तो अब किधर डिफ्लेक्ट हो जाए, है ना। तो क्यू जो है वो किधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्यू डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स क्या, टूवर्ड्स बी, ठीक है। वैल्यू कितनी होगी, वैसी निकलेगी, एफ एम माइनस क्या कर दोगे, एफ ई, और यहाँ पर एफ ई माइनस एफ एम, ठीक है। चाहे तो लिख देना, देखो यहाँ पर एफ क्या होगा, एफ ई माइनस एफ एम, यहाँ पर एफ क्या होगा, एफ एम माइनस एफ है, एफ एम माइनस एफ ई, ठीक है बच्चों। वो वहाँ पर स्पेस है, ये यहाँ से लिख, देखो अब लास्ट केस क्या भाई बताओ, केस कौन सा, 3, दोनों क्या हो जाए, क्या होगा बोलो। बेसिकली तुम्हारे में ज़्यादातर यही आएगा अगर पूछा जाए, एफ क्या हो जाएगा, चार्ज क्या होगा, अनडिफ्लेक्टेड, चार्ज क्या करेगा, किधर जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो चार्ज क्या करेगा, चार्ज मूव अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड विद वेलोसिटी कितनी, विद वेलोसिटी बताओ, कौन बताएगा भाई, वेलोसिटी बताओ, यही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। विद वेलोसिटी दिस कहां से आई, देखो क्योंकि एफ ई किसके बराबर है, एफ ई की वैल्यू, इसकी वैल्यू, ई से ई वी आ जाएगा, ठीक है। सुन लो, पहली बार चार्ज ऐसे गया था, दूसरी बार ऐसे गया, तीसरी बार ऐसे, सीधे जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो सारे चार्ज जिन पर नेट फोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा, वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, और वो क्या कर लिए जाएंगे, एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेंगे और उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाएगा, क्या कर लिया जाएगा, सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट से तुम क्या कर रहे हो, इस वेलोसिटी से मूव करने वाले, मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, इस अरेंजमेंट के थ्रू जो पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, मतलब उन पे नेट फोर्स क्या है, वो किससे मूव कर रहे हैं, ये इसका मतलब यही तो हुआ, नेट फोर्स जीरो, इक्वल है दोनों पर चार्ज, इसका मतलब वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी आएंगे वो सब सेम वेलोसिटी वाले आएंगे, तो मैं उन्हें सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। इस अरेंजमेंट को वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिसकी मदद से पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करने वाले सारे पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, चार्ज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कैसा अरेंजमेंट है, ई बी, इसे कहते हैं क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैसी, क्रॉस, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से कितना एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री। तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर, जिसमें कौन से केस पर काम करते हैं, थर्ड केस पर। फर्स्ट और सेकंड से आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, और फर्स्ट सेकंड से क्यों नहीं सेलेक्ट कर सकते, क्योंकि वहां पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता है, ठीक है। व्हेन चार्ज क्यू एंटर्स इन अ रीजन ऑफ क्या, क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग। सच एन अरेंजमेंट कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट अ चार्ज पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर, क्या, जो किससे मूव करते हैं, पर्टिकुलर वेलोसिटी से, विच इज व्हाट, इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर या फिल्टर। फिल्टर क्यों कर रहे हैं भाई, पर्टिकुलर वेलोसिटी से चलने वाले पार्टिकल को तो सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, बोलो, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। करो नोट।